नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित दूसरे चरण के लिए सबसे शानदार सर्वे। दूसरे चरण में महागठबंधन को किन किन सीटों पर बढ़त है, कौन कौन से जिलों में। दोस्तों, दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है वो 20 जिलों में हो रहा है और 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इस जिले हैं। इन जिलों में ही 122 टोटल सीटें हैं। दोस्तों, आरजेडी को कहां पर मजबूती है, कहां पर आरजेडी जीत सकती है, कहां पर जेडीयू का गठबंधन मजबूत है, जनसुराज को अभी मैं बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर नहीं मान रहा हूं। हालांकि जनसुराज के मुद्दे अच्छे हैं, वोट भी मिलेगा, लेकिन कितना जीत में कन्वर्ट होगा वो 14 तारीख को पता लग जाएगा आप सभी साथियों को, और AIMIM को सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक जिले का बताता हूं, किस जिले में क्या धार है, क्या आधार है। हर राजनीतिक पार्टी का अपना अलग अलग वजूद है अलग अलग जगहों पर। अब जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, बांका जिला आपके सामने ओपन हो गया है, देख सकते हैं। कौन सा जिला है? बांका। बांका जिले में 5 सीटें हैं। तो यहां पर आरजेडी को 3 लिखी गई हैं, एनडीए को 2 लिखी गई हैं। तो इसके पीछे कोई आधार होगा, कोई मजबूती होगी अलग अलग विधानसभा पर, तभी लिखा गया है, अन्यथा ऐसे नहीं लिखा जाता है। जैसे दोस्तों, बांका में अमरपुर सीट है। इस सीट पर महागठबंधन को लीड है, लेकिन जीतेगी कि हारेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस सीट को मैंने डाला है एनडीए के खाते में अभी भी, लेकिन महागठबंधन भी इस सीट को चुनाव जीतने की पूरी क्षमता रखता है। अगली सीट है दोस्तों धौरैया, त्रिवेणीदास। यहां पर 50-50 का आंकड़ा है। अगली सीट है बांका। आरजेडी ने सीपीआई के माध्यम से उतरे हैं संजय कुमार, बांका में चुनाव जीत रहे हैं, बांका की विधानसभा सीट। कटोरिया से स्वीटी सीमा हेब्रम पिछली बार 5-6 हजार वोटों से हार गई थी, अब की बार फिर लड़ रही हैं और जीत रही हैं। बेलहर में चाणक्य प्रकाश रंजन आरजेडी में आए हैं और इनके परिवार के ही इनके सगे पिताजी जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और इसी सीट पर जेडीयू नहीं लड़ रही है, एलजेपी-आर का प्रत्याशी लड़ रहा है, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का प्रत्याशी। दोस्तों, बांका, कटोरिया और बेलहर पर मेरा मानना है महागठबंधन आगे है। अमरपुर और धौरैया में 50-50 की लड़ाई है। 50-50 की लड़ाई जिसको बोलता हूं वो आप उसको मानना चाहें तो मान सकते हैं, जो भी मानना चाहें, ये सच्चाई है। अगर आप बांका से हैं तो आपको जानकारी होगी। अगले जिले का नाम है दोस्तों भागलपुर। भागलपुर में दोस्तों 6 सीटें हैं। एनडीए को 3 लिखा है आपके सामने और आरजेडी को भी 3 लिखा है आपके सामने। क्यों? भागलपुर में बीहपुर महागठबंधन बहुत मजबूत है, जीत रहा है। गोपालपुर में प्रेम शंकर यादव महागठबंधन बड़ा मजबूत है। पीरपैंती में 50-50 की लड़ाई है। कहलगांव में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और सुल्तानगंज में आरजेडी चुनाव जीत रही है। नाथनगर में आरजेडी चुनाव हार भी सकती है, जीत भी सकती है। भागलपुर की भागलपुर सीट पर दोस्तों यहां 6 लिखा है, लेकिन 7 सीट है। भागलपुर पर कांटे की टक्कर है। तो यानी कि मान सकते हैं आप एनडीए को 4, आरजेडी को 3 पक्का मिलेगा। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा महागठबंधन की ओर से, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को जानकारी मिलेगी तो आप कहेंगे हाँ, एक चीज पर गारंटी नहीं है, कोई 1000, 2000, 3000, 500, 200, 300 से हार जाए। दोस्तों, अगला जिला कौन सा है? अगला जिला आपके सामने है सुपौल। सुपौल में 5 सीट है, जिसमें छातापुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज, पिपरा, ये सब सीटें हैं। निर्मली में बैद्यनाथ मेहता चुनाव जीत रहे हैं।
पिपरा में सीपीआई एमएल चुनाव जीत रहा है। सुपौल में लड़ाई है आमने सामने की, कोई भी जीत सकता है। त्रिवेणीगंज में संतोष सरदार चुनाव जीत रहे हैं। छातापुर में दोस्तों महागठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। अगले जिले का नाम है दोस्तों आपके सामने कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं और कटिहार महागठबंधन के लिए बेहद ही मजबूत, बेहद ही रोचक मुकाबला होगा। महागठबंधन यहां पर देखिएगा लगभग 5 सीटों पर जीतने की परिस्थिति में है। जैसे कटिहार में वीआईपी लड़ रही है, कटिहार की कटिहार सीट पर, यहां पर महागठबंधन को बढ़त है। कदवा में शकील अहमद कांग्रेस के 100% जीतेंगे, महागठबंधन है। बलरामपुर में सीपीआई एमएल महबूब आलम 100% जीतेंगे। प्राणपुर में इशरत परवीन 100% जीतेंगी। निर्दल चुनाव लड़ती थी और एनसीपी वैसी पार्टी से लड़ती थी, तब भी यहां पर बहुत अच्छा वोट पाती थी ये। मनिहारी में दोस्तों कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत है। बरारी में कांटे की टक्कर है, बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। और कोरहा में भी बराबर की टक्कर है। यानी कि आप जानिए कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, ये 3-5 सीटें पक्का महागठबंधन जीतेगा। बाकी कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में आप सबको पता है बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं, यहां पर जो भी होगा महागठबंधन के लिए होगा और जो भी होगा ओवैसी की पार्टी के लिए होगा। दोस्तों गया में 10 सीटें हैं, गया में 10 सीटें हैं, तो गया के बारे में मैं आपको बता देता हूं गया में क्या होने वाला है। गया की स्थिति अलग अलग सीटों की अलग अलग है। जैसे दोस्तों आप अगर गया में आएंगे तो गया में गुरुगा विधानसभा सीट है। गुरुगा विधानसभा सीट पर आरजेडी के एमएलए हैं। वर्तमान में 2020 में बीएसपी को भी 15,000 वोट मिला था। यहां पर टक्कर है। शेरघाटी में प्रमोद वर्मा को आरजेडी ने उतारा है, यहां पर एलजेपी आर लड़ रही है, महागठबंधन जीत रहा है। इमामगंज में ऋतुप्रिया चौधरी आरजेडी से चुनाव जीत रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाराचट्टी में तनुश्री माझी चुनाव जीत रही है महागठबंधन से। दोनों सीटों पर दोस्तों हम पार्टी जीतनराम की लड़ रही है। बोधगया में कुमार सर्वजीत को टक्कर मिल रही है, एकदम साफ बात करते हैं जो करते हैं। गया टाउन में ओंकार नाथ कांग्रेस से जीत रहे हैं। टिकारी में अजय डांगी दोस्तों महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। बेलागंज में आरजेडी का जो गढ़ कहा जाता है महागठबंधन जीत रहा है। अत्रि में अजय यादव की भौजी चुनाव लड़ रही है, यहां पर चुनाव जीत रही है। वजीरगंज में कांग्रेस महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। यानी कि हो सकता है एक आध गलत हो जाए, 6 के स्थान पे 7 के स्थान पे 6 आए, लेकिन 7 सीटों पर मजबूत स्थिति परिस्थिति महागठबंधन की यहां पर है। कैमूर की 4 सीटों में दोस्तों 1 सीट रामगढ़ वाली बीएसपी के खाते में, बाकी सभी सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है। नवादा की 5 सीटों में 1 सीट यहां पर दोस्तों एनडीए के खाते में, आरजेडी के खाते में यहां पर 4 सीट आ रही है। वहीं पर दोस्तों अरवल की दोनों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। जहानाबाद की तीनों सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। दोस्तों पंचबीस चंपारण में 9 सीटें हैं, 2 पर एनडीए, 1 पर अदर। अदर का मतलब है वो चुनाव जीत सकते हैं, मतलब कि अगर जीत पाएंगे तो ठीक है। जनसुराज, मनीष कश्यप, नहीं तो मनीष कश्यप की भी जो रिपोर्ट आ रही है गलत आ रही है, अब आ रही है कि वे हार भी सकते हैं, तो लेकिन ये बीजेपी का बड़ा नुकसान कर देंगे चनपटिया में। दोस्तों यहां पर आरजेडी को कम से कम 6 सीटें मिलेंगी, आरजेडी गठबंधन को। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, आरजेडी को 8 सीट, एनडीए को यहां पर 4 सीट मिलने की पूरी गुंजाइश है। सीटों का नाम भी मैं बताता हूं। सुपौल में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जमुई में 2-2 सीट, जमुई में 2 सीट जिसे झाझा है, महागठबंधन जीतने की ओर है। चकाई में भी 50-50 की लड़ाई है, महागठबंधन जीत भी सकता है हार भी सकता है, लेकिन मैंने उसको एनडीए के पाले में ही रखा है अभी। और अगला नंबर आता है दोस्तों सिकंदरा में महागठबंधन की स्थिति बेहद अच्छी है और जमुई सीट पर भी महागठबंधन की स्थिति बेहद अच्छी है, चुनाव जीत सकता है। सीतामढ़ी में दोस्तों 8 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी को 4, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी को 3 सीटें मिल रही हैं। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं दोस्तों, एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीटें मिल रही हैं। और मधुबनी में 9 सीट है, एनडीए को 5, आरजेडी को 4 सीटें मिलेंगी। अररिया में दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अररिया की नरपतगंज में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। रानीगंज में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। फारबिसगंज में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। और दोस्तों अररिया की अररिया सीट पर महागठबंधन कांग्रेस चुनाव जीतेगी, जो कि हॉट में भी बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं है। यहां पर महागठबंधन या तो एआईएमआईएम। सिकटी की विधानसभा सीट पर हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, बाकी अररिया में महागठबंधन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई शक की बात नहीं कर रहा हूं। शिवहर में 1 सीट है महागठबंधन के पाले में आ रही। पूर्णिया में 7 सीट है महागठबंधन को, कम से कम 3 ओवैसी को जो मिलेंगे, नहीं ये ओवैसी की सीट नहीं जाएगी।
अगर ओवैसी जीत गए तो ठीक है, नहीं ये दोनों सीटें चली जाएंगी महागठबंधन के पाले में। एनडीए को 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगी। बाकी दूसरे चरण की 122 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे मैंने आपके सामने रखा। देश के बड़े बड़े पत्रकार, जैसे हम योगेंद्र यादव जी की बात करते हैं, फोटो भी लगाते हैं, जैसे रवीश कुमार जी की बात करते हैं, फोटो भी लगाते हैं, और दोस्तों अभय दुबे जी हैं। बड़े बड़े पत्रकारों का मानना है कि उत्तर बिहार की जो स्थिति है वहां पर महागठबंधन बड़ी स्थिति मजबूती से है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।